हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे बोलेंगे वो हम देखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे बोलेंगे, तो इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू ट्राइंगल्स या टू फिगर्स, यहाँ पे ट्राइंगल्स चैप्टर है इसलिए मैंने अभी ट्राइंगल्स बोला है, लेकिन दो फिगर जो हमें दी गई है वो दोनों फिगर्स का साइज एंड शेप अगर सेम है तो वो दोनों फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ कि इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू फिगर्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे मैंने आपको दो सर्कल्स ड्रॉ करके दिए हुए, ये एक सर्कल जिसका रेडियस है आर और ये दूसरा सर्कल जिसका भी रेडियस है आर। अब ये दोनों का जो रेडियस है वो मैंने 2 सेंटीमीटर लिया हुआ, तो ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये भी 2 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो ये दोनों जो फिगर है उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। उसी तरह से दो स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर दिए हुए, तो ये दोनों स्क्वायर में सभी साइड का मेजरमेंट अगर सेम है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेजरमेंट रखा है वो 6 सेंटीमीटर, यानी 6 बाय 6 सेंटीमीटर का मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ। तो ये दोनों स्क्वायर जो है वो भी क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ किए A B C एंड DEF। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल का साइड AB है, वेस्ट साइड ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल का साइड DE है। अब यहाँ पे मैंने ये एक साइन किया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे भी एक ड्रॉ किया। उसका मतलब ये हुआ कि AB एंड DE दोनों सेम है। यहाँ पे BC पे आप देखोगे तो मैंने टोटल 3 लाइन ड्रॉ की है। उसी तरह से EF के ऊपर मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की है। यहाँ पे AC, उसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पे ये 2 लाइंस की तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 लाइंस ही होगी DF के ऊपर। तो ये DF और AC वो दोनों सेम मेजरमेंट की ऐसी हो गई। उसी तरह से यहाँ पे एंगल A, तो ये एंगल D, एंगल B तो ये एंगल E, एंड ये एंगल C तो ये एंगल F। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन की है वो दोनों का मेजरमेंट सेम है, यानी ये दोनों का सेम है, ये दोनों का मेजरमेंट सेम है, ये दोनों का सेम है। उसी तरह से एंगल में ये दोनों का और ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात की गई है, तो ट्राइंगल ABC में ये जो 3 साइड है AB BC एंड AC, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स टू ट्राइंगल DEF आर DE EF एंड DF, इट इज रिस्पेक्टिव। तो AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा DE, BC का कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा EF एंड AC का कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा DF। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो साइड्स है उनका मेजरमेंट सेम है। उसी तरह से एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ एंगल D, एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ एंगल E एंड एंगल C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ F। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे मैंने ये जो दो फिगर्स लिखी है उसके बारे में दिखा हुआ आपको, तो AB इक्वल टू DE लिखा जाएगा। उसी तरह से BC इक्वल टू EF लिखेंगे एंड AC इक्वल टू हम DF लिखेंगे, यानी कि ये हुई बात साइड्स की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स की बात करें तो एंगल A, मेजर एंगल A, इट इज इक्वल टू मेजर एंगल D, मेजर एंगल B, इट इज इक्वल टू मेजर एंगल E, and measure angle C,
इट इज इक्वल टू मेजर एंगल एफ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स में, ये देखो आप साइड का मेजरमेंट सेम है, ये एंगल का मेजरमेंट भी सेम है, ये और ये दो साइड्स है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ही है, ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के जो लिए सिंबल है वो है ये। तो अगर इसे ये दोनों को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ऐसा हम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल्स की फॉर ट्राइंगल्स। उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस ए एस। अब एस ए एस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ये जो एस है उसका मतलब है साइड, ये जो ए का मतलब है वो है एंगल, और ये जो एस आया उसका मतलब है साइड, यानी कि साइड एंगल एंड साइड। अब ये किस तरह से होगा वो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ड्रॉ किया हुआ है। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में तीन साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी फॉर ट्राइंगल ए बी सी, एंड फॉर ट्राइंगल डी ई एफ थ्री साइड्स डी ई एफ एंड डी एफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइड एंगल एंड साइड, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये साइड, फिर ये एंगल, और ये फिर साइड आया। तो इस तरह से हुआ, ये साइड जो है ए बी और ये जो साइड है वो बी सी। अब ए बी एंड बी सी जो साइड है उसमें कॉमन पॉइंट है बी, दैट मीन्स ये दोनों साइड से हमें जो एंगल मिलता है वो है एंगल बी। तो ये हो गया दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल की बात। यहाँ पे एस ए एस के लिए आपको ये याद रखना है कि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। कोई बोल रहा है कि मैंने ए बी एंड ए सी लिया, तो ए बी एंड ए सी से जो एंगल बनेगा वो मिलेगा एंगल ए। कोई बोल रहा है कि सर मैंने बी सी एंड ए सी लिया, तो उससे जो एंगल मिलेगा वो सी। तो उसी तरह से अगर हमने ए बी एंड बी सी साइड लिया हुआ है तो ये ट्राइंगल की डी ई एंड ई एफ साइड होनी चाहिए। तो ये दोनों साइड और उनके बीच का ये एंगल आया। डी ई एंड डी एफ लिया तो उसका एंगल आया डी, ई एफ एंड डी एफ लिया तो उसका ये एंगल आएगा एफ। तो कोई भी एक ट्राइंगल्स की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स वो दूसरे ट्राइंगल्स के इंक्लूडेड दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस का जो मीनिंग है वो क्या होता है, इफ the two sides and the included angle of one triangle is equal to another triangle then they are called congruent triangles। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ए बी ये, तो उसका जो ये आया साइड डी ई, फिर बी सी एंड ई एफ, तो ये दोनों जो साइड्स है उनका मेजरमेंट क्या है, सेम है। तो ये दोनों साइड से जो एंगल बनते हैं इंक्लूडेड एंगल जिसे हम बोलेंगे,
कॉमन पॉइंट वाला, तो ये है एंगल बी और यहाँ पे आएगा एंगल ई। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स वो एक ट्राइंगल्स के हैं तो वो दूसरे ट्राइंगल के साथ इक्वल होते हैं, तो अभी हम ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। उसी तरह से कोई ये कंडीशन में चेंज करना चाहे, ए बी एंड ए सी लेता है तो ए बी एंड ए सी इक्वल, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल के लिए डी ई, ए सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ और उनसे इंक्लूडेड एंगल जो बनते हैं वो एंगल ए एंड एंगल डी। तो ए बी इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हुई हमारी SAS रूल्स। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल्स की जिसे हम बोलेंगे ASA। ASA तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ASA में A का मतलब क्या होगा, एंगल, S का मतलब होगा साइड और ये A का मतलब है फिर से एंगल है। तो दो एंगल्स और उनका साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी हम दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर देते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो एंगल की बात की गई है। अब हमें मालूम है ट्राइंगल्स में हमारे पास टोटल 3 एंगल्स है, 1 2 3 और ये ट्राइंगल्स के लिए भी 1 2 एंड 3 एंगल्स बोलेंगे। तो दो एंगल्स, तो 1 एंड 2, तो ये दो एंगल्स हो गए। अब ये दोनों एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी, ए बी सी यानी ये एक एंगल हुआ। दूसरा एंगल बी ए सी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल बी ए सी। तो यहाँ पे हमें ये दो एंगल्स मिल रहे हैं ए एंड बी। अब ये दोनों एंगल जो है वो आप देखो तो बी ए सी एंगल है, अगर बी ए सी तो वो बी ए एंड ए सी से बनता है, बी ए एंड ए सी। उसी तरह से ए बी सी जो है तो वो ए बी एंड बी सी से बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है वो दोनों सेम है। ये जो लाइन सेगमेंट बी ए बोलो या लाइन सेगमेंट ए बी बोलो, तो ये साइड उनका सेम आया। तो ये दोनों एंगल्स और इनका इंक्लूडेड साइड ये हो जाएगा। तो ये दोनों हमने दो एंगल्स लिए 1 एंड 2, तो दूसरे ट्राइंगल्स के लिए ये एंगल 1 एंड ये एंगल 2 और ये उनका इंक्लूडेड साइड। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि if the two angles and the included side of one triangle is equal to the another triangle, then they are called congruent triangles। तो ये बात हुई हमारी ASA रूल्स की। तो यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं, ये दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ये हुआ। कोई दो सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर का एंगल लेता है तो उनका इंक्लूडेड साइड ये हो जाएगा। 1 एंड 3 नंबर लिया तो उनका इंक्लूडेड साइड ये हो जाएगा। तो उसी तरह से ये 2 एंड 3 तो उसका इंक्लूडेड साइड ये हुआ, 1 एंड 3 तो इसका इंक्लूडेड साइड ये हुआ। तो इसके हिसाब से हम ये देखेंगे।